Assalamu alaikum. I am Professor Dr. Nahid Najmi at the premises of Liaquat College of Medicine and Dentistry, and under the umbrella of continuing dental education, we are holding our first workshop of the series of events that would be following. And in the morning was our lecture session. After finishing that, we have proceeded to the hands-on session. So inshallah we will be starting soon. तो ठीक है, एडवांसमेंट्स तो हो रही, बेसिक इज इम्पोर्टेंट. और बेसिक टॉकिंग अबाउट दी रूट कैनाल ट्रीटमेंट, एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द आइसोलेशन, रबर डैम एप्लीकेशन. सरप्राइजिंगली अभी भी मुझे लोग मिलते हैं और वो पूछते हैं कि क्या रबर डैम लगाना ज़रूरी है. अब ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. वी हैव गॉन दैट इज पास्ट नाउ. तो देर इज नो इफ्स एंड बट्स, रबर डैम इज अ मस्ट. फिर आप बात करें कि आप कह रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, ये हो, वो हो, अच्छे से अच्छा इंस्ट्रूमेंट लें, लेकिन रबर डैम नहीं लगा रहे, तो वो दैट बिकम्स, एवरीथिंग बिकम्स नील. तो प्लीज रबर डैम, आप किसी भी क्लिनिक पे काम करें, अपने क्लिनिक पे काम करें, रबर डैम इज अ मस्ट. एंड दिस इज द राइट टाइम कि आपने जो प्रैक्टिस शुरू की है अभी कर लें. देन इट वुड बी अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, 30 सेकेंड में, 40 सेकेंड्स में आप लोग रबर डैम लगा लेंगे. तो प्लीज़ दिस इज़ माय रिक्वेस्ट कि रबर डैम आपने ज़रूर लगाना. उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे. ऑटो रिवर्स है इसमें, ठीक है. फिर फाइल सिस्टम है कि इसमें डिफरेंट फाइल सिस्टम्स हैं. आप प्रो टेपर यूज़ कर रहे हैं, GTX यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप उस पर सेट कर सकते हैं. एक सिस्टम की डिफरेंट फाइल्स हैं, उसमें आप सेट कर सकते हैं, ठीक है. ये सारे ऑप्शंस हैं. जब आप काम करेंगे उसमें भी मजीद आपको इंडिविजुअली फैसिलिटेटर्स जो हैं वो आपको गाइड करते रहेंगे, ठीक है. अगर इसमें आपको बहुत क्लियर ना हो तो आप परेशान नहीं हुए, बेसिक स्टेप्स आप देख लें. टॉर्क कंट्रोल, मेन थिंग जो हमने ये इतनी एंडोमोटर जो ली है ना, इसका मेन पर्पस है टॉर्क कंट्रोल. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि टॉर्क कंट्रोल है. बिकॉज अगर टॉर्क कंट्रोल्ड नहीं होता ना तो उसकी वजह से हमारे पास शॉर्टकमिंग्स आती हैं, जैसे कि टॉर्शनल फैटीग, साइक्लिक फैटीग, और फिर इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन होता है. तो इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही बात है, रिड्यूसिंग. Let's suppose this is the canal. आप inside you are working inside the patient's mouth. आपने access chamber open कर लिया, you have explored the canal. Next step क्या होगा? देखिए, सबसे पहला है that you have to lubricate. ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको इरिगेशन का थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है. दिस इज द एक्चुअल वे व्हेन यू आर यूजिंग योर इंडेक्स फिंगर, ठीक है. हम कर तो ऐसे रहे होते हैं ना, लेकिन लिटरेचर कहता है कि यू शुड बी यूजिंग योर इंडेक्स फिंगर टू इंजेक्ट. इससे क्या होता है, लो प्रेशर अप्लाई होता है. अच्छा, दूसरा ये कि अब मैंने इसमें डाल दिया तो ये क्या हो गया, एंगेज हो गई. शुड नॉट बी एंगेज इनटू द कैनाल, द नीडल शुड बी फ्री, ठीक है. व्हेन यू आर इंजेक्टिंग तो आप इसको अप एंड डाउन करेंगे, ठीक है. अप एंड डाउन से ये होगा कि जो अंदर गया है प्रेशर अप करने से रिलीज होगा, इट विल कम आउट ऑफ द कैनाल. वरना आपने बिल्कुल अंदर फिक्स करके प्रेशर किया तो वो इट विल गो इनटू द पेरिएपिकल एरिया. इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप इंजेक्ट करेंगे आप अप एंड डाउन करते हुए इसको इंजेक्ट करेंगे. तो आपने इंजेक्ट कर दिया. फर्स्ट थिंग टू गो इनटू द कैनाल वुड बी दी ग्लाइड पाथ. हमें बनाना है, ठीक है. वी हैव टू मेक द ग्लाइड पाथ. वो कैसे बनेगा, नहीं भी जरूर. वो कैसे बनेगा, यू आर यूजिंग 10 नंबर फाइल, ठीक है. ये आपने यूज करना है और स्टेनलेस स्टील फाइल है. यू हैव टू प्री कर्व इट, ठीक है. ये हमेशा याद रखें, जब आप स्टेनलेस स्टील फाइल यूज करते हैं यू ऑलवेज हैव टू प्री कर्व इट. देखें, इस तरह से ये प्री कर्व होगा, ठीक है. दिस इज द वे यू आर प्री कर्विंग इट. अच्छा, अगर आप देखें तो इसके स्टॉपर पे एक पॉइंटेड एरो है, ठीक है. तो ये आपको ये बताता है कि अगर आपने कैनाल में फाइल डाली हुई है तो इसका कर्वेचर किस तरह है, ठीक है. आपका जो रबर स्टॉपर है दैट हैज एन एरो,
और वो ये बताएगा कि आपका कर्वेचर किस तरफ है, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा। अच्छा, सो इनिशियली व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग द फाइल, आप देखेंगे कि ये स्टक कर रहा है, ठीक है, जा नहीं रहा अंदर, इट इज बीइंग स्टक। सो नाउ यू आर प्रिपेयरिंग द ग्लाइड पाथ। ग्लाइड पाथ आप कैसे कर सकते हैं? एक तो उसका ये है कि आप रीमिंग मोशन करें। रीमिंग इज दैट यू आर रोटेटिंग, ठीक है, सिर्फ राइट हैंड रोटेशन है, और मैं कर रही हूं तो मैं देख रही हूं कि ये फाइल अंदर जा रही है, दिस इज रीमिंग मोशन। दूसरा ये है कि आप क्वार्टर टर्न एंड पुल, आपने अगर डीप जाना इनटू द कैनाल और जगह बनानी है तो आप क्वार्टर टर्न एंड पुल भी कर सकते हैं, जैसा कि ये, ठीक है, क्वार्टर टर्न एंड पुल। तो अब आप देखें कि पहले जो फाइल नहीं जा रही थी ये अब अंदर चली गई है, सही है। ये है ग्लाइड पाथ। ग्लाइड पाथ मीन्स कि इसने ऐसा पाथ बनाया है कि इसको फॉलो करते हुए रोटरी would proceed inside the canal. So once I'm done with this, देखिए हर फाइल के बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इसको इरिगेट करना। Once I've done this, I'll proceed to the next file जो कि 15 नंबर है। Again I am going to pre-curve, और अभी हम अपना ग्लाइड पाथ ही बना रहे हैं, ठीक है। अब हमने जैसे कहा था कि पहली फाइल जो प्रो टेपर की जाएगी ना, दैट इज S1। S1 का टिप डायमीटर इज 0.17, समझे, 17 नंबर फाइल। तो हम 15 तक तो एटलीस्ट या 20 तक तो ग्लाइड पाथ बनाए ताकि उसका जो टिप डायमीटर है आसानी से जाए। अच्छा, अब आप देखिए, अब इसका कर्वेचर इस साइड पर है ना, मैंने उसी डायरेक्शन में उसको किया है। और ये हमें मुंह में कैसे पता चलेगा? व्हेन वी हैव अ प्री ऑप रेडियोग्राफ, तो हमें पता चलेगा कि उसका कर्वेचर कहाँ पे है। अच्छा, नाउ इनिशियली इट विल नॉट गो इनटू द कैनाल, बट अभी देखें बाहर, बट देन यू आर गोइंग टू वर्क विद इट, क्वार्टर टर्न पुल करेंगे आप, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इट इज प्रोसीडिंग इनसाइड, ठीक है। पहले आप फील होगा आपको कि नहीं जा रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता इट विल गो इनसाइड। तो ये आपका यू हैव मेड द ग्लाइड पाथ, ठीक है। इसके बाद आपकी पेटेंसी दोबारा से गो बैक टू 10 नंबर एंड यू मेक श्योर। अच्छा, एज डॉक्टर तजीन आपको बता रही थी कि थोड़ा सा पेटेंसी होता है कि आपकी वर्किंग लेंथ के बियॉन्ड जाती, थोड़ा सा, वेरी स्लाइटली, लेकिन अभी तो आपने वर्किंग लेंथ नहीं ली है। करंट हमारे पास जितनी भी रूट कैनाल प्रिपरेशन टेक्निक्स है ना, उसमें पहले हम कॉर्नल एरिया वाइड करते हैं, जब वो वाइड हो जाता है देन वी टेक दी वर्किंग लेंथ। तो अब आप देखें, हमने ये पेटेंसी थोड़ी सी कर ली, वी डोंट नो द वर्किंग लेंथ। जब ये हो गया, वी हैव प्रिपेयर्ड द ग्लाइड पाथ, पेटेंसी हमारी हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द रोटरी, ठीक है। अब इसका ये है हैंड पीस, ठीक। इसमें यू हैव अ सेट ऑफ फाइल सिस्टम्स, जिसमें आप देखें ये SX है, इसका गोल्डन है शैंक, ठीक है, गोल्डन शैंक है। ये गेट्स की तरह काम करता है। अगर आपको कॉर्नरली बहुत वाइड करना है, कोई डेंटिन शेल्फ है, वो इससे रिमूव करेंगे। देन वी हैव 2 शेपिंग फाइल्स, एक पर्पल रिंग के 2 शेपिंग फाइल्स हैं, एक पर्पल कलर की है और एक वाइट कलर स्टॉपर के साथ है, S1 S2, ठीक है। S1 वुड वर्क इन दी कोरोनल 1/3। इसका डिजाइन ऐसा है कि व्हेन यू आर मूविंग इट इनसाइड द कैनाल, ये सिर्फ कोरोनल 1/3 को प्रिपेयर करेगा, बाकी पैसिव कटिंग होगी, ठीक है। और ये मिडल 1/3 के लिए। सो फर्स्ट यू आर गोइंग टू टेक दिस। अच्छा, अब आप इसमें देखें, कुछ आपको रबर स्टॉपर्स ऐसे मिलेंगे, ये फ्लावर की तरह हैं, ठीक है, ये ट्रायंगुलर हैं। ये इसलिए हैं कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमने कितनी टाइम्स ये यूज किए हैं इनसाइड द कैनाल। अब देखिए, मैन्युफैक्चरर्स वुड से कि नहीं आप करें, कोई मसला नहीं, ताहयात करें, ऐसा नहीं है। वी नीड टू बी वेरी श्योर कि हमने, अब कैसे याद रखेंगे इस फाइल को हमने एक कैनाल में कितनी दफा मतलब यूज किया है। तो उसका ये स्टॉपर का ना, आप क्या करते हैं, वंस यू इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फाइल, आप इसका ये एक
तोड़ दें, ठीक है, इसको खींच लें, ये टूट गया। तो अब इसको देखने से आपको पता चल गया कि कितने रह गए हैं इसमें, 6-7, विच मीन्स के 8 थे, तो अब यू कैन यूज इट 8 टाइम्स। तो ये आपका अब ये 7 रह गए, अब 7 टाइम आप इसको और यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये है इसकी एडवांटेज। तो ये इसका स्टॉपर है, तो आपको याद रहेगा कि आपने इस फाइल को कितनी टाइम्स यूज किया। अच्छा, सो नाउ इफ यू आर यूजिंग दिस, ये फिर आपके ऑन योर डेस्क फिर इसमें बता देंगे आपको, इस पे आप सेट करेंगे विद S1 पे आपने इसको सेट कर दिया। टॉर्क है, आपके टेबल पे आपको टॉर्क कार्ड मिलेगा, उसमें लिखा हुआ है कि व्हेन यू आर यूजिंग S1 तो आपको कौन सा सेट करना, एंड जनरली 250 रोटेशंस पर मिनट इसकी स्पीड है, ठीक है। ये दिस इज मोर और लेस द सेम फॉर एवरी फाइल। सो नाउ यू आर गोइंग टू प्रेस दिस बटन, ये इसका है, जैसे आपके पुश बटन हैंड पीसेस हैं वैसा ही है, ठीक है। अब आपने इंश्योर कर लिया कि हाँ जब पूरी तरह अंदर जाए तो देन यू आर गोइंग। अच्छा, टू बी ऑन द सेफ साइड आप इसके स्टॉपर जो है, बिकॉज इनसाइड द माउथ आपकी एवरेज लेंथ इज 19, ठीक है। तो आप जब इनसाइड द माउथ नेचुरल टूथ आप करेंगे तो आप इसको 18 पे रखें, टू बी ऑन द सेफ साइड। आपने ज्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करना, ठीक है। हेयर इनकी जो वर्किंग लेंथ है दैट इज अराउंड आई थिंक 15 और 16, तो मैं भी फिर इसको उसी तरह ही रखूंगी। देयर वाज वन, मुझे वो स्केल दे दे, कहाँ है बेटा, ठीक है। तो फिर आपने ये देख लिया, इसको सेट कर लें आप, ठीक है। 15 है, हाँ 15 से कम 14 रख लें इनिशियली, हाँ राइट, ठीक है। तो यू आर गोइंग टू कोट दिस। अब इसको है लुब्रिकेशन इज मस्ट, ठीक है। तो आपके पास EDTA है, यू कोट द फाइल विद द EDTA एंड देन यू स्टार्ट इट। ये बटन है, आप इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। तो आपकी मूवमेंट शुरू हो गई है इसकी, ठीक है, मूवमेंट इसकी स्टार्ट हो गई है। तो अब ये है कि व्हेन यू आर इंसर्टिंग इट, आपको इसको चलाते हुए लेके जाना है और चलाते हुए ही लेके वापस आना। अंदर अगर डाल के आप चलाएंगे तो इट विल गेट स्टक, चलाते चलाते बंद कर देंगे तो भी स्टक हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको ऑन करें एंड देन यू टेक इट इनसाइड। एंड अदर थिंग इज, जो आपको केयरफुल होना है, यू डोंट हैव टू फोर्स इट, जितना जा रहा है उसको जाने दें। रुक जाता है तो यू हैव सेट इट ऑन ऑटो रिवर्स, कहीं भी अगर ब्लॉकेज होगी ये खुद ही स्टॉप हो जाएगी, ऑटो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ऑटो रिवर्स की ये एडवांटेज है। सो यू आर गोइंग टू इंसर्ट इट, और यहां पे जा रहा है मेरा, मुझे फील हुआ आगे से इट इज स्टक, तो फिर मैं इसको निकालूंगी, ठीक। सो इनसाइड द कैनाल इट शुड नॉट बी फॉर मोर देन 3 to 4 seconds। 1 and twice आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब मुझे फील हुआ कि वो द कंस्ट्रिक्शन थोड़ी सी लूज होगी, आई हैव टेकन आउट, मैं इसको बंद कर। अब नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इरिगेशन। यू इरिगेट इट। पेटेंसी फाइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जहां तक भी आपके पहले जा रही थी फाइल शुड गो, हो सकता है वर्किंग लाइन तक ना जा रही, शॉर्ट हो कोई बात, वी डोंट हैव टू फोर्स इट, ठीक है। इसका काम हो गया, दोबारा से इरिगेट कर दें। नाउ वी मूव ऑन टू S2 फाइल। एल्जिनेट मिक्स हो गया, थैंक यू। तो आपकी विद येलो स्टॉपर, हाँ ठीक है। इसका भी आप अभी 14-15 स्टॉपर रखें, लुब्रिकेटेड। और यहां पे आपने फाइल S2 सिलेक्ट कर दी, ठीक है। टॉर्क उसका खुद ही से एडजस्ट होगा, जैसे आप लोगों की मोटर्स पे भी हमने एडजस्ट कर दी, लेकिन आपको फिर भी बता देंगे कि हाउ यू आर गोइंग टू एडजस्ट इट, ठीक है। देन यू स्टार्ट इट, तो आप देखेंगे इसकी मूवमेंट स्टार्ट होगी,
अब ये कि वेर एवर गोज इट मे नॉट रीच द वर्किंग लेंथ, और अभी हमने मेजर भी की, देखें मैं हम डाल रही हूँ, देखें अब इट इज गेटिंग स्टक, ये देखें, तो आपको एक बीप सुनाई देगी और आप फौरन इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, एंड यू डोंट हैव टू फोर्स इट। अभी हमने वैसे भी वर्किंग लेंथ नहीं ली, ठीक है। जब आपको फील हो कि ये लूज हो गया है, देन इट्स वर्क इज फिनिश्ड। अच्छा, अब हमारा क्या स्टेप है, वी हैव यूज्ड S1 जहां तक भी जा रहा था, वी डोंट हैव टू फोर्स इट, देन वी यूज्ड S2 जहां तक भी जा रहा था, हमने उसको फोर्स नहीं किया। नाउ यू आर गोइंग टू टेक द वर्किंग लेंथ, ठीक है, इसमें पहले नहीं लेते हैं। जब आपने S1 S2 से वर्क कर दिया इनसाइड द कैनाल, देन यू आर गोइंग टू, अच्छा अब ये है हमारा पेशेंट, ठीक है, जिसकी हमें वर्किंग लेंथ लेनी है, तो इसमें हम 20 नंबर फाइल डाल दें। अच्छा ये क्या है, अब हमें एपेक्स लोकेटर दिखाना पड़ेगा, हाँ ऑन कर दें, ठीक है। वर्किंग लेंथ आप कैसे लेंगे, विद दी एपेक्स लोकेटर एज वेल एज द रेडियोग्राफ, दोनों से आपकी जो रीडिंग आएंगी ना उनको आपने कंबाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन दिस, अब इसमें हम डाल के देखते हैं ये, अच्छा दिस इज वन क्लिप, ठीक है, आपको एक ये जो क्लिप नजर आ रहा है ना, ये जाएगा ऑन द पेशेंट्स लिप, तो ये इसका पेशेंट का लिप है, हमने उसमें लगा दी ये क्लिप, ठीक है। सेकेंड क्लिप इसका ये है, ठीक है, दिस इज द अदर क्लिप जो कि आपका अटैच होगा ऑन द फाइल, ठीक है, ये आपने फाइल के साथ अटैच कर दिया। अब जब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा ना लिप से होता हुआ इसमें, तो यू विल नॉट गेट अ रीडिंग ऑन दिस, ठीक है, ये रीडिंग इसमें नजर आएगी, इसमें इरिगेट कर दिया आप, इसको हो जाएगा, अच्छा ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप आप देखें एपेक्स लोकेटर पे आना चाहिए है, टच तो हो गया उससे, इट इज कमिंग कॉन्टैक्ट, रीडिंग आपको ये नजर आ रहा है ना, ये यहाँ पे आपकी इंडिकेशन होगी, जैसे जैसे आप फाइल अंदर लिख के जाएंगे यहाँ पे इंडिकेशन होगी, और फिर जब यहाँ तक आएगा तो देन यू विल स्टॉप एंड मेजर दी वर्किंग लेंथ। ये भी आपको थोड़ी देर में इसमें दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा लेट्स सपोज कि हमारी वर्किंग लेंथ आ गई है 15, ठीक है, विद द 20 नंबर फाइल। So we need to see this 20 number file should be going till the apex. है बेटा वो ब्लॉक, ये ठीक है। तो लेट्स सी कि हमारी 20 कहां तक जा रही। अच्छा इनिशियली अब आप देखें कि ये थोड़ी सी शॉर्ट है, तो again you are going to work with it। अच्छा वन ऑफ द प्री रिक्विजिट, एक तो मैंने जैसे कहा रबर डैम है ना, मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब हम जाहिर अफोर्ड नहीं कर सकते माइक्रोस्कोप्स,
तो मिनिमल पॉसिबल जो मैग्निफिकेशन है, दोज आर द लूप्स। तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लूप्स यूज करना शुरू कर दें, ठीक है। सो यू हैव वर्कड विद दिस अगेन, यस। देखिए इरिगेशन, आपने रिमूवल ऑफ डेब्री, पेटेंसी, अब तो आप 15 से थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, ठीक है। इरिगेशन, अब हम क्या करेंगे, वी विल कम बैक टू S1। पहले जो हमारी S1 वर्क नहीं जा रही थी टिल द एपेक्स, लेकिन अब हमारे पास, यार S1 कहाँ गई है, S1, थैंक यू। अच्छा देखें, ठीक है। तो अब आपने, यू नीड टू मेक श्योर कि ये जाए वर्किंग लेंथ तक। आप लोगों को बस नजर आए। देख रही हूँ कि इनको नजर आ जाए, ठीक है। तो ना आई एम पुटिंग इन और हम फाइल सेट कर देते हैं। एस नहीं, फाइल S1। बैटरी शायद खत्म हो रही है। अच्छा एक मिनट, नहीं ये फाइल ये है। ठीक है। सो यू आर इंसर्टिंग and see now it has gone to the, आप देखिए रबर स्टॉपर, ये देखिए now it has gone to the working length। अच्छा, एट द वर्किंग लेंथ आपको सिर्फ एक दफा ये जाएगा और निकल आएगा, ठीक है। वर्किंग लेंथ पे जब पूरा पहुंच गया ना, उसके बाद आपको फौरन निकालना और दोबारा ये नहीं जाएगी वर्किंग लेंथ। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन वंस यू गो इन वर्किंग लेंथ पे पहुंच गए, यू टेक इट आउट एंड दैट इज इट, ठीक है। अब इसका काम खत्म हो गया। S1 has gone to the working length. Now we have proceed to S2. Irrigation, patency, and अब आपकी ये अगर 20 आप कह रहे हैं तो 20 शुड गो टू द वर्किंग लेंथ, ठीक है। अब ये देखें जा रही है। नेक्स्ट इज S2। अच्छा, व्हेन यू आर वर्किंग तो रबर स्टॉपर ना चेंज हो जाती है उनकी लेंथ, तो ये प्लीज आप इंश्योर करते रहा करें कि ऐसा तो नहीं कि पुश हो गया है रबर स्टॉपर जैसे कि इसका हो गया है, ठीक है। तो ये आप इंश्योर करते रहे। तो ये तो देखें बहुत ही आसानी से फ्रीली इट इज गोइंग। And that for that we are now going to use our finishing files. Starting off with F1.
F1 has a yellow ring which indicates that it is equal to 20 number ISO file. ठीक है. Now this should go to the apex, आपका जो working length है. अगर ये नहीं जाती तो you have to go back to S1, S2, फिर वैसे ही आप करेंगे. तो कितनी भी repetitions आपको करनी पड़े, you have to do those. लेकिन कभी भी फोर्स नहीं करना. बट यूजुअली इतनी नहीं होती. ठीक है. नाउ यू एडजस्ट द स्टॉपर टू द लेंथ, लुब्रिकेट इट. इसका है ही है कि ओनली द टिप विल वर्क. So now you see it has gone to the working length and once is enough. बस वो गया, आपने देखा स्टॉपर मैच कर गया, that is it. इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना. आपने देखा होगा for such a short brief period I was inside the canal. So this completes your preparation. और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी preparation complete हो गई है? We are going to irrigate patency, recapitulation, और अब एक स्टेप आता है विच इज एपिकल गेजिंग. ठीक है. एपिकल गेजिंग से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो मास्टर एपिकल जीपी पॉइंट होगा वो कौन सा होगा. ठीक है. सो आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू ड्राई we have used F1, so we have corresponding to this progressive taper the paper points and the GP points. ठीक है. I'm going to place it inside the canal. अब आप देखिए, अगर आपने देखना हो ना कि कैनाल का कर्वेचर किस डायरेक्शन में, वो प्लेस द पेपर पॉइंट और उसको बाहर निकाले. ठीक है. जहां भी कर्वेचर होगा ऑटोमेटिकली आपकी वहां पे टर्न हो जाएगा. ठीक है. वेरी ब्रीफ है इसमें, लेकिन आपको इससे पता चल जाएगा कि कर्वेचर कहाँ है. अच्छा. एपिकल गेजिंग इज दैट यू टेक योर जीपी पॉइंट, प्लेस इट इनसाइड, और आप देखिए कि टग बैक फीलिंग जो डॉक्टर तजीन आपको बता रही थी. ठीक है. आपको आएगी एक फीलिंग ऑफ टग बैक. ये स्केलर आपने इसको टच किया. जब आप इसको टच करेंगे दिस इज वाइब्रेटिंग. और क्या होगा अंदर? एजिटेशन की जो हम बात कर रहे थे, एजिटेशन होगी ऑफ द इरिगेंट. तो ये वो सिंपलेस्ट चीप मेथड आप कर सकते हैं उसको, कि इनडायरेक्टली आप फाइल को अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस पहुंचा रहे हैं. ठीक है. आप ये कर सकते हैं क्योंकि स्केलर इज अवेलेबल इन द क्लिनिक, तो आप आसानी से आप ये कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा. नाउ यू हैव डन द डिसइंफेक्शन. अब एक है कि जस्ट बिफोर, एक प्रोटोकॉल है जो आपको फॉलो करना होता है जस्ट बिफोर प्लेसिंग दिस. एक तो ये कि अगर आप इसको स्टरलाइज करना है, ideally this GP point should also be sterilized. So we have to place it in 1% sodium hypochlorite for about 1 minute. तो ये स्टरलाइज हो जाएगा. ठीक है. 1% आप हाइपोक्लोराइट कैसे बनाएंगे कि ब्लीच जो है कमर्शियली अवेलेबल ब्लीच इज 5.25%. आपने 1 लीटर ब्लीच लिया, उसमें आपने ऐड किया 4.25 लीटर ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर. तो ये आपका 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट बनेगा. और नॉर्मल इरिगेशन जो ड्यूरिंग द कैनाल प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, 5.25% हाइपोक्लोराइट लिया 1 लीटर and you add into it 1.1 liter of distilled water. तो ये आपका 2.5% हाइपोक्लोराइट फॉर क्लिनिकल यूज बन जाएगा. ठीक है. तो ये सेफ भी है और आपको इसमें एडेड एडवांटेजेस मिलती हैं. तो आपने डिसइंफेक्ट. अच्छा. प्रोटोकॉल आई वाज टेलिंग. प्रोटोकॉल ये है कि यू फर्स्ट इरिगेट विद हाइपोक्लोराइट, कीप इट फॉर 1 मिनट. ठीक है.
है, फिर आप इसको ड्राई कर लेंगे। देन वन इरिगेंट इज MTAD, जिसमें आपके डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक है और डिटर्जेंट है 2-in-80। सो यू इंसर्ट दैट इनटू इट। कीप इट फॉर 5 मिनट्स। ये मैं आपको एक प्रोटोकॉल बता रही हूँ इसका, ठीक है। एंड अगेन फाइनली यू आर गोइंग टू रिंस इट विद सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। तो ये है कैनाल डिसइंफेक्शन जो बिफोर पुटिंग इन द फाइनल GP आप करें। रोटेट करें एंड व्हेन यू आर रिमूविंग तो इसको एंटी क्लॉकवाइज करके रिमूव करें, ठीक है। तो आपने इसमें अब देखें इससे उतर के अंदर चला गया, तो आप अंदर डालेंगे, पहले क्लॉकवाइज करेंगे और व्हेन यू हैव टू टेक इट आउट मूव इट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एक तो ये, देन यू हैव लेंट्यूलो स्पाइरल। अगर आप इसमें देखें कि स्पाइरल्स हैं इसमें छोटे छोटे, सो यू कैन कोट इट। इसका एडवांटेज ये है कि जितनी भी वॉल्स होती है ना उन पे ये कोट कर देगा। अगेन इसका तरीका ये कि मूव इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप इसको रिमूव करते हैं। अच्छा, देन यू आर अप्लाइंग दिस, आपका जो मास्टर GP था इस पे देखें आपको कितना लगाना है, जस्ट दिस एट द टिप, बहुत ही निग्लिजिबल लगाना है आपने इसको, ठीक है, निग्लिजिबल है। सो यू आर गोइंग टू वर्क प्लेस इट इनसाइड, जो आपका मार्क है उससे कॉरेस्पॉन्डिंग है। जब वहां तक चला गया, नाउ यू हैव टू सीयर इट ऑफ एट द ओरिफिस लेवल। सीयर करना है, वो कैसे आप करेंगे? अच्छा, ये एक है डिवाइस जिसको कहते हैं गटा कटर। तो ये इलेक्ट्रोकॉटरी के तौर पे भी यूज होता है। गम अगर कोई सोलन है आपने रिमूव करना है, जिंजिवेक्टमी करनी है, उसमें भी यूज कर सकते हैं। और ये एक्चुअली यू हीट इट, आप इसको प्रेस करेंगे तो ये हीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये धुएं निकल रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इसको जस्ट डू इट लाइक दिस, इन वन गो इट शुड कट, ठीक है। तो ये कट हो गया। अच्छा, अब ये है कि अगर ये आधा गर्म है आधा ठंडा है तो आपके इसके साथ स्टिक होके वो पूरा बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन वन गो इट शुड कट ऑफ। अभी देखें व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इज, ये देखें गर्म है इसको। नेक्स्ट स्टेप इज यू टेक अ हीटेड प्लगर। मुझे बस एक हीटेड प्लगर दे दो। में आपका GP रहना चाहिए, इससे बाहर शुड नॉट कम इन द चैम्बर। आप देखें कि चैम्बर में GP आ रहा होता, वो सही नहीं है। यू हैव टू कंडेंस इट, ठीक है। ये अगर आपको नजर आ रहा है, ये आपने कंडेंस कर दिया इसके अंदर। अब क्या स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये कॉर्नल सील। कॉर्नल सील कैसे होगी? वेरी गुड। देखिए ये स्टेप आपने मिस नहीं करना है व्हेन यू आर डूइंग क्लिनिकल। इसमें है GIC नहीं बोला। So you have to give a GIC lining over the orifice, over the entire floor. Thank you. ठीक है, तो ये आपने ओरिफिस पे लगा दिया, ये आपका फ्लोर है। You are gently tapping it. ठीक है, तो पूरे फ्लोर को आपने इससे कवर करना है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप टैप एंड देन यू विल टेक द रेडियोग्राफ। आपने कंफर्म कर लिया, अच्छा ठीक है आपकी वर्किंग लेंथ सही है। उसके बाद यू विल गिव द फाइनल रेस्टोरेशन, अभी ही करनी है। अगर आप ऑब्चुरेशन कर रहे हैं, टाइम नहीं है, तो फिर ऑब्चुरेशन भी मत करें। अगर आपके पास फाइनल रेस्टोरेशन का टाइम नहीं है उस दिन जिस दिन आप ऑब्चुरेशन कर रहे हैं, फिर ऑब्चुरेशन को भी डेफर कर दें। बट जैसे ही आपने ऑब्जर्वेशन की उसके बाद फाइनल फिलिंग इज द मस्ट।
ये याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने सरफेस को सबको सील कर दिया है, अब आप इसके ऊपर कोड दे दें, उसके बाद जैसे भी आप बिल्डअप कर दें, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे एक अनप्रिपेयर्ड दे दें आप ब्लॉक। देखिए रोटरी में ये है कर्वेचर ऑफ द कैनाल जो आपने प्रिपेयर की है, दैट शुड रिमेन द सेम, सिर्फ ये क्या होगा, विड्थ ज्यादा होगी। अब आप ये देखें इसमें कर्वेचर में फर्क, इट इज एग्जैक्टली द सेम। देखिए रोटरी में होता ही यही है कि या स्ट्रेट हो जाती है कैनाल, या लेजेस आ जाते हैं, या स्क्वायर नीचे से एक एल्बो बन जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा आपका ओरिजिनल कर्वेचर है प्रिपेयर्ड का भी वैसा ही है, एंड दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस, ठीक है। अब आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, डोंट वरी, इंडिविजुअली आपके पास आएंगे और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे फैसिलिटेटर्स। एंड दूसरी बात ये है कि एक आपके सरप्राइज ये कि जिसकी सबसे अच्छी ऑब्जर्वेशन होगी उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा बेस्ट ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। तो आई होप कि आपका ये अच्छा हो। और कोई भी क्वेश्चन, अच्छा ये हम दिखा सकते हैं हम डॉक्टर शख्स, अच्छा फाइल निकालूं, ये उसको ऊपर नीचे कर दीजिए, इसको फाइल को, हाँ फाइल कोई कह रही है, हाँ अच्छा ये देखें फाइल अभी ऊपर है, ठीक है। अब आप गोइंग टुवर्ड्स द एपेक्स, यार मेरे हाथ ही नहीं पसंद इसको हाँ गोइंग, देखिए रेड जहां पे आया आप बाहर निकल गए, ठीक है। फिर आपने कहा अच्छा लेंथ आपने देखी, ये आप उसको शॉर्ट कर दें, ठीक है। तो दैट इज एग्जैक्टली, तो ये एपेक्स लोकेटर का ये फायदा है। आप लोग जो भी देखना चाहे वो फिर यहाँ पे आके कर लें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्क, थोड़ा सा टाइम, हाँ हाँ। So we have finished the second part, or you can say the first part of the hands-on, that is the demonstration. Now we proceed to the second part of the hands-on, that is individual hands-on work by the participants. So which would be supervised, which would be guided, and I hope कि आपको इसमें enjoy करेंगे आप, ठीक है। So we begin with that. Thank you.